मैं पुरुषोत्तम साहू और आप देख रहे हैं एस इंडिया न्यूज। यह कोरबा जिले का बाल्को है और बाल्को में आए दिन कुछ न कुछ विवाद होती रही है और आज भी विवादों की स्थिति इसलिए निर्मित हो गई है कि हम आपको दिखा रहे हैं बाउंड्री वाल। यह बाउंड्री वाल पूर्व में भी यहाँ स्थानीय लोगों ने इसकी जो है सूचना तमाम अधिकारियों को दी थी और अधिकारियों ने जो है इस पर रोक भी लगा दी थी। जहाँ तहसीलदार महोदया ने इसे यह कह करके रोक लगा दिया था कि यह इसकी जांच चल रही है और आज यहाँ पुनः इस कार्य को शुरुआत कर दिया गया है। आइए हम आपको और भी दिखा रहे हैं। और यहाँ जो है जनप्रतिनिधि, यहाँ तमाम जो भी वो सरपंच है, उप सरपंच हैं, पूर्व जनपद सदस्य हैं, ये सब यहाँ इस जगह पर उपस्थित हैं। उपस्थित रहेंगे इस जगह पे विरोध कर रहे हैं कि यह बाउंड्री वाल अवैध है, जिसके पास दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज नहीं होने की अवस्था में दिया बाउंड्री वाल को जारी कर दी। और आइए हम आपको यहाँ के जो सरपंच हैं और पूर्व जनपद सदस्य और उप सरपंच तीनों यहाँ उपस्थित हैं और जो वहीं पास में स्थानीय ग्रामीण जो हैं ये सब उपस्थित हैं। महोदय बताइए क्या है मामला और क्या समस्या हो रही है? मेरा नाम कौशल प्रसाद पटेल है। मैं बंगरो बेला पंचायत का पूर्व जनपद सदस्य हूँ जी। यहाँ अभी पूर्व में भी आप लोगों ने सब तमाम अधिकारियों के पास में कार्यालयों में इसका सूचना दिया था कि यह अवैध है और इस जगह पे पुनः जो है फिर से कार्य सुचारू रूप से जारी हो गया। क्या समझते हैं? यहाँ पे जो है लगातार इस महीना में 4 पेशी हो गए। कल भी हम लोग 27 तारीख को जो पेशी में खड़े हुए हैं तहसीलदार मैडम के आदेश में जो है यहाँ पे जो है हमने पूर्व में भी वही पुराना बात रिपीट कर रहा हूँ। जो 15 साल पूर्व जो बाउंड्री बाल का मतलब आंदोलन किया था जिसमें रोका गया था 23-24 के दरमियान फिर पुनः बाउंड्री बाल का किया, उसमें एसडीएम महोदय के द्वारा तोड़ा गया था। हमने कलेक्टर, एसपी महोदय, एसडीएम महोदय, थाना प्रभारी, यहाँ तक माननीय ननकी राम को भी हमने ज्ञापन सौंपा है। आप जान रहे हैं कि अभी बीच में माननीय जय सिंह अग्रवाल जी जो राजस्व मंत्री हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, यहाँ से वो देख के गए हैं। हमने जब कोई भी कार्रवाई नहीं की प्रशासन के द्वारा तो हमने न्यायालय का शरण लिया है। जो सविता सिदार मैडम जी हैं जो तहसीलदार हैं उनके कोर्ट में चल रहे हैं, उनके द्वारा बोला गया था रोक लगाने के लिए। जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक काम शुरू नहीं करेंगे। कल हमको सुनाई पड़ा, हम लोग पेशी के दरमियान थे, यहाँ पे बाउंड्री बाल का काम जो है पुनः वेदांता बालकों के द्वारा आदेश देके यहाँ पे शुरू करवा दिया गया, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज हम इस स्पॉट में आए हैं। इस स्पॉट में आने पर काम चल रहा था, हमारे आने के बाद में रोका गया है। हमारे माननीय सरपंच जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं फोन करके बुलाया हूँ, ऐसा ऐसा बात हो रहा है करके वहाँ पे आए हैं। अपन सब काम को छोड़ के हम ये चाहते हैं जब न्यायालय में प्रकरण मौजूद है, जब चल रहा है, वेदांता की तरफ से जो वकील रखा है उनके द्वारा जो आवेदन लगाया तो उनको खारिज कर दिया है मैडम के द्वारा, तहसीलदार मैडम के द्वारा खारिज कर दिया है। आज यहाँ कैसे प्रकार से काम हो रहा है? भाई न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हुए वहाँ पे हम पेशी में जा रहे हैं। आज न्यायालय का अवहेलना किया है। जिन अधिकारियों के द्वारा, जिन ठेकेदारों के द्वारा यहाँ जबरदस्ती किया है, आज हमने FIR दर्ज का मांग करेंगे, माननीय न्यायालय में पेश करेंगे हम लोग आवेदन कि अगर आपके मना करने के बावजूद भी वहाँ पे कार्य जारी है, इनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। ये हम मांगा। तहसीलदार मैडम से भी हम निवेदन करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जिन जो व्यक्ति द्वारा काम किया जा रहा है, जिसने आदेश दिया उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। और आज से जो है यहाँ पे तो अभी कुछ लड़के यहाँ पे आए हैं, कल बेला कठार से पूरा माता बहने, पूरा दोंदरो पंचायत से माता बहने आके यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने पूर्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन मांग पत्र हमने रखा था कि हम ऐसे प्रकार से नहीं रुकेगा तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अब वो धरना प्रदर्शन में बैठने का समय आ गया है। हम आज की बात को लेकर माननीय जय सिंह अग्रवाल जी के पास में हम लोग जाएंगे, माननीय ननकी राम जी के पास में जाएंगे। माननीय ननकी राम के द्वारा पूरा कोर्ट प्रकरण के लिए पेपर तैयार कर लिया है, बस वो दायर करने वाले हैं। माननीय जय सिंह अग्रवाल से भी हम प्रार्थना करते हैं, पूरा दोंदरो पंचायत के सरपंच सभी जनता कि वो आए, इस मुद्दा को प्रमुखता से उठाएं। हम उनके पास में आज ही के डेट में जाके हम आवेदन दे रहे हैं। माननीय सांसद जी के नाम से सौंपेंगे, माननीय चरणदास महंत जी के नाम से सौंपेंगे, जो नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा में, हम सभी के पास में लेटर पहुंचाने के लिए जाएंगे। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बालकों का बाउंड्री बाल अवैध है, अवैध है। आप देख रहे हैं ये 480 नंबर का खरसर नंबर है, जिसमें जो है 46.5 एकड़ जमीन है। हम तो ये बोलना चाहेंगे कि वेदांता जो है, जो उनके अधिकारी हैं, वो पेश करे। तहसीलदार मैडम के द्वारा यही भी बोला गया है उनके वकील के माध्यम से कि आप ये लोग पेपर अपना प्रस्तुत कर दिए हैं, आप अपना पेपर लाइए, जमा कीजिए, नहीं तो मैं बाउंड्री बाल को तोड़वाने का आदेश दे दूंगी कह के माननीय तहसीलदार मैडम के द्वारा
बोली गई है। लेकिन यह यहाँ यह भी कहा जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा जो है कि हमारे पास आदेश कॉपी है, हम हमें आदेश प्राप्त हो गई है करके, इसको क्या कहते हैं? हम उस आदेश का कॉपी को हमको दे, हम माननीय न्यायालय में जाके वहाँ पे पेश करेंगे कि आप एक तरफ रोक लगाए हैं, एक तरफ आप आदेश दिए हैं, किस बेस से आपने आदेश दिए, हमको झांसा में क्यों रखा गया है, वो आदेश कॉपी दें। जैसे प्रकार से वेदांता बालकों का जो है जितना उनके जो वकील रखे हैं उनको हमने पूरा पंचायत तरफ से जितना खर्चन नंबर दिए हैं, वो भी बालकों का कहाँ से लीज लिया है, किस सन में लिया है, कौन कौन अधिकारी ने दिया है, और सब चीज़ हमारे पास में पेपर दें। जैसे उनके वकील को हम दिए हैं वैसी प्रकार से हमारे सरपंच जी को, मेरे को एक प्रति दे, हम उसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद में हम माननीय न्यायालय का शरण लेंगे। यहाँ तक अगर हमने साफ बोल दिया है तहसीलदार मैडम जी को कि आपको जो फैसला सुनाना है आप सुनाइए, हम स्वीकार करते हैं। अगर आपका फैसला हमारा पसंद नहीं आएगा तो माननीय उच्च न्यायालय में हम उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए तैयार हैं। हमारा पेपर बन गया है वकील के माध्यम से, हम हाई कोर्ट में इसको डालने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक लड़े हम लड़ेंगे। पंचायत शासन प्रशासन को जब पट्टा दिया है, उस पट्टा के अंतर्गत में दोनों पंचायत के जमीन आप नक्शा को देखेंगे, आपको भी एक प्रति हम दे देंगे। सभी में जो है दोनों लिखा है, तो बालकों का जमीन कहाँ से होगा, चाहे वो शासकीय भूमि है या निजी जमीन है, सभी में दोनों लिखाया है, तो बालकों कहाँ से आया, वेदांता का कहाँ से आया। ये वेदांता जो है विस्तार नीति बंद करे, पूर्ण रूप से जैसे खुला था वैसी प्रकार से खुला छोड़ दे, और इसमें आवागमन के लिए बेहतर रहने दे, है ना? यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। सरपंच महोदय, आप कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। मेरा नाम बंधन सिंह कंवर है, ग्राम पंचायत डुंगरू का वर्तमान सरपंच। यहाँ हम कल 27 को गए थे पेशी, तो मैडम के द्वारा 27 जनवरी को गए थे पेशी? हाँ, मतलब कल ठीक बताया गया है कि लोग जितना कागजात प्रस्तुत किए हैं सब झूठा है। बालको झूठे दस्तावेज पेश कर रही है कुल मिला के। हम लोग जो दस्तावेज दिए हैं मैडम जी को, उसमें खाली दोनों पंचायत दिखा रहा है, वेदांता का कोई नहीं दिखा रहा है। वेदांता बालकों का कोई उसमें कागज में अंकित नहीं है, बाकी जो है दोनों पंचायत का पूरा जितने भी कागज हैं सब में दोनों पंचायत का ही दर्ज है। इसीलिए शासन हम लोगों को 600 हेक्टेयर का पट्टा दिया गया है। इसका गांव का सरपंच इसका सुरक्षा व्यवस्था रखेगा करके, इसलिए हम लोग शिकायत किए हैं कि हम लोग को जमीन में पंचायत का अवैध कब्जा हो रहा है। तो उसको रोकथाम के लिए हम यापू मैडम के पास गए थे, एसपी के पास गए थे, कलेक्टर के पास गए थे, ननकी राम जी के पास गए थे, थाना प्रभारी के पास गए थे। हम लोग का सुनवाई करके जवाब में क्या आया सर? जवाब में कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया, निरंक है। तो अभी न्यायालय में आप लोगों का मामला जो है चल रहा है, विचाराधीन है अभी। हम न्यायालय के शरण लिए तहसीलदार के मैडम के पास लगाए हैं, तो तहसीलदार मैडम हम लोगों को कल जवाब में दिया है। सुरेश शर्मा उनका वकील है बालको CSR का, कहाँ तक आप लोग का नक्शे में चिन्हा के कितनी बालकों की जमीन है उसको सार्वजनिक कर दे, सबों को पता चल जाए कि बालकों के पास कितनी जमीन है। बालको विधानता जो है ना बहुत थरा फेरी किया। अपने यहाँ के स्थानीय लोग जो है काफी विरोध कर रहे हैं, और इस दौरान जो है बालकों के ऊपर काफी लांछन लग रही है, और बालकों अपनी इन लांछनों को बचाने के लिए जो है तमाम अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर दे, जिससे ये जो लांछन लगा रहे हैं बालको वेदांता के ऊपर, इससे बालको वेदांता बच सके। और जो यहाँ के जो स्थानीय लोग में काफी असंतोष है, असंतोष की स्थिति को निर्मित न होने के लिए जो है बालको अपनी दस्तावेज प्रस्तुत कर दे। और वहीं मैं संबंधित न्यायालय से भी निवेदन करता हूं कि जो इनके मामले लंबित हैं, लंबित मामलों को त्वरित इनका निराकरण करके इनको जो है एक बहाल कर दी जाए, जिससे ये बेहतर एक माहौल में आवागमन कर सके, और ये जो बाउंड्री वाल का कार्य जो चल रहा है इसको पुनः बंद करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरुषोत्तम साहू, जय हिंद।